बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, और हम शॉर्ट में हम इसको कहते हैं SI यूनिट्स। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ बेस एंड डिराइव्ड for all kind of physical quantities is called a system of units। means ये वो system of units में क्या होते हैं कि जितने भी हमारे पास physical quantities हैं उन तमाम के लिए उसमें units होते हैं। ठीक है, means complete set of units, एक complete set है units का जिसमें तमाम बेस भी आते हैं और डिराइव्ड भी आते हैं। तमाम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, तो इस सेट ऑफ यूनिट्स को फिर हम नाम देते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो है और भी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम्स यूज होते थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे। जैसे कि हमारे पास है मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट में MKS सिस्टम कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS इसको हम कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड FPS कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे पास जो है, क्योंकि बाज़ कंट्रीज़ में FPS यूज़ होता था, बाज़ में जो है MKS यूज़ होता था, बाज़ में हमारे पास CGS यूज़ होता था। तो प्रॉब्लम इसमें ये आती थी कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे जब वो ट्रेड करते थे तो लेट सपोज पाकिस्तान में जो है हमारे पास लेंथ के लिए जो है मीटर यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो है लेंथ के लिए लेट सपोज मीटर यूज़ होता है, फुट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है यूनिट के लिए मीटर के लेंथ के लिए जो है वो इंचेस यूज़ होते हैं। तो जब ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते थे तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मीटर यहाँ पे मीटर, वहाँ पे जो है वो फुट यूज़ होते हैं, बाद में हमारे पास जो है वो जो है सेंटीमीटर वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 में फ्रांस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट्स को, रिसर्चर्स को, इंजीनियर्स को वो कंबाइन मीन्स वो बिठाया गया और उनको कहा कि इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। और फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 में इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ डिसीजंस हो गई और उन्होंने जो कुछ यूनिट्स डिफाइन किए। बेस जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके लिए यूनिट्स डिफाइन किए, जो कि हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। और उसके लिए जो उन्होंने फिर बेस यूनिट्स डिफाइन किए, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है उन तमाम यूनिट्स की कॉपीज बना के पूरे वर्ल्ड में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आज के बाद जो है जितनी भी ट्रेड होगी वो इन यूनिट्स के बेस के ऊपर ही होगी, जिसकी वजह से फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इस SI यूनिट्स में जो अगर हम देखें, यहाँ पे 3 किस्म के यूनिट्स आते हैं। एक को हम नाम देते हैं बेस यूनिट्स, एक को हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, और थर्ड वन को हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर बेस यूनिट्स। तो स्टूडेंट, नाम ही से जाहिर है ये बेस यूनिट्स की ये वो यूनिट्स होंगे जो कि हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं। तो उनको फिर हम क्या नाम देंगे? बेस यूनिट्स का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन में भी लिखते हैं कि द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज बेस यूनिट्स। जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज के लिए हम यूज करते हैं या जो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? बेस यूनिट्स। अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, या जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि टोटल हमारे पास 7 बेस यूनिट्स है। तो अगर हमारे पास बेस यूनिट्स क्वांटिटीज जो है वो 7 है, तो उसके लिए जो यूनिट्स होंगे वो भी 7 ही होंगे। तो यहाँ पे हम जो है डिस्कस करते हैं 7 इन नंबर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था? लेंथ। लेंथ जो है उसके यूनिट हम मीटर लेते हैं, जिसका सिंबल हमारे पास M। सेकेंड हमारे पास है मास। तो मास की यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम, और उसका सिंबल जो हमारे पास kg। टाइम की जो यूनिट्स हमारे पास है सेकेंड, उसका जो सिंबल है स्मॉल s। जो फोर्थ वन है हमारे पास वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास स्टूडेंट केल्विन है, तो उसके लिए हम कैपिटल K यूज करते हैं। फिफ्थ वन है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं एम्पियर। उसकी जो सिंबल है वो है A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए यूनिट है हमारे पास मोल।
और थर्ड सेवंथ वन इज इक्वल टू जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, और उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं कैंडेला। इसका जो है टेबल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, जिसमें क्वांटिटीज भी है एक जो है कॉलम में, उसमें उसके साथ यूनिट्स भी है नेक्स्ट कॉलम में, और उसके नेक्स्ट कॉलम में उसके जो है सिंबल जो है अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब जो स्टूडेंट हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की कि व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं वो कैसे आते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटीज आते हैं उनको फिर हम नाम देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि जब हम दो बेस यूनिट्स को या तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट यूनिट्स आते हैं उनको फिर स्टूडेंट हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल हम करते हैं लेट एरिया। ठीक है, एरिया हमारे पास आते हैं स्टूडेंट, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। अब दोनों की जो यूनिट्स है, चूंकि अभी मैंने बताया कि लेंथ की जो यूनिट है वो क्या हमारे पास मीटर, सिमिलरली विड्थ की जो यूनिट है वो भी हमारे पास है मीटर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है जो हम दो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आई है। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स है इसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्पीड। स्पीड हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है अगेन लेंथ है, तो डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। और टाइम की यूनिट हमारे पास क्या है, सेकेंड। तो अब इससे जो हमारे पास यूनिट आ जाएगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास अगर आप देखिए मीटर ये बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट है, सेकेंड दिस इज आल्सो बेस यूनिट। तो यहाँ पे हम दो बेस यूनिट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट यूनिट आ रही है मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। और स्पीड हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो जो इसकी यूनिट है वो भी हमारे पास क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली इस तरह हमारे पास बहुत से यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है फोर्स। तो फोर्स का जो है हमारे पास वो आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की जो है हमारे पास यूनिट है। तो अगर हम देखें, किलोग्राम हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है मास की, मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है। तो यहाँ पे हमने दो से ज्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है, तो जो हमारे पास यूनिट आ रही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसको फिर हम नाम देते हैं न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट हो गई फोर्स की, एंड फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसकी जो यूनिट है हमारे पास उसको हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। अब स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर 9th वाले स्टूडेंट जो होते हैं, वहाँ पे बुक में एक टेबल सा गिवन होता है जिसमें मेरे ख्याल में 4 के 5 जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और उसकी यूनिट्स उसके साथ गिवन है। तो चूंकि उससे पहले वो बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते जो 7 है, क्योंकि उसका टेबल गिवन होता है, जो 7 होते हैं उसमें यूनिट। तो जब इसमें भी वो देख रहे होते टेबल, तो उसमें तकरीबन 4 यूनिट्स की जो है उन्होंने 4 बेस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स गिवन है। तो फिर जो स्टूडेंट कहते हैं कि अगर आप उससे पूछे कि जी बच्चे आप बताएं कि हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स कितने, तो वो डायरेक्ट कह देते हैं कि हमारे पास 4 है, क्योंकि वो उस टेबल में देख लेते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट्स है वो अनलिमिटेड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम इसी तरह जितने भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो मैक्सिमम है। तो जब हमारे पास क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होंगे,
डिराइव्ड क्वांटिटी, तो उसके लिए जो यूनिट्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अपने जहन में रखो कि जो टेबल गिवन है वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अवेलेबल है बुक में, कि जस्ट हमें पता चले कि इस तरह हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स है। तो ये आप माइंड में ना रखना कि हमारे पास जस्ट 4 यूनिट्स है बेस डिराइव्ड की, बहुत ज़्यादा हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद है, तो उसके फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, ये कैसे जो है वजूद में आ गई है, इसका वजूद क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई, और फिर हमने बात की व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुल स्टूडेंट, आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।